सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 10। पाठ संख्या 9 में हमने तीनों प्रकार के दोष देने वाली राशियों को समझा था। हमारे 3 प्रकार के दोष पित्त, वात और कफ थे। वे किन किन राशियों में किस किस तरह का रोग मिलता है, हमने ये जानकारी ली थी। तीनों प्रकार का दोष देने वाली 3 राशियां थी, 3, 7 और 11, जो हमें तीनों प्रकार का दोष देती हैं। उससे संबंधित ग्रह का मैं आपको नाम बताना पिछले पार्ट में भूल गया था। आज मेरे पास मेल आया कि आपने सभी ग्रहों के बारे में बताया और 3 राशियों से संबंधित किस ग्रह को लेना है ये आपने हमें नहीं बताया। तो मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई बुक्स लेकर नहीं पढ़ाता हूँ। जो मेरे मन में चल रहा होता है वही ज्ञान मैं आपके साथ साझा करना आरंभ कर देता हूँ। तो कृपया आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए कि 3 प्रकार का दोष देने वाली राशियों के लिए अगर हम किसी ग्रह को देखेंगे तो वह हमारे ग्रह होंगे बुध देव। तो कृपया आप इसे नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। आज मैंने आपके सामने एक पत्रिका बना रखी है जिसे हम मेष लगन की पत्रिका कहते हैं। मगर आज हम किस किस भाव से, किस किस घर से या किस किस खाने से किन किन बातों पर विचार करते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले हमारा पहला भाव, जिसे हम लग्न कहते हैं, जिसे हम असेंडेंट भी कहते हैं, कई लोग इसे प्रथम भाव, पहला भाव, पहला खाना, कई नामों से पुकारते हैं। मगर इससे हम अपने तन या फिर शरीर की बात करते हैं। इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न होगा तो हम प्रथम भाव, पहले भाव से इसका विचार करेंगे कि जातक का रंग, रूप, आकृति किस तरह की होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा। इस तरह का किसी भी प्रश्न की जानकारी के लिए हम प्रथम भाव को विचार करेंगे। दूसरे घर से हम धन का विचार करते हैं। हमारे पास जीवन में कितना धन होगा, हम अपने जीवन में कितना धन संचित कर पाएंगे, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारी पैतृक संपत्ति क्या होगी। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हम 2 नंबर भाव से विचार करेंगे। अब तीसरे नंबर घर से हम पराक्रम की बात करते हैं। किसी भी तरह का पराक्रम या बल की बात होगी तो इसके लिए हम तीसरे नंबर घर से विचार करेंगे। किसी जातक में पराक्रम कितना है, उसमें वीरता कितनी है, कितना साहस है, इसकी जानकारी के लिए हमें 3 नंबर भाव से विचार करेंगे। चतुर्थ भाव, सुख भाव, माता का भाव, ये आप और हम सभी पहले भी बात कर चुके हैं। फिर से आपके साथ जानकारी साझा कर रहा हूँ। जीवन में किसी भी बालक का जन्म होता है तो उसे सर्वप्रथम सुख अपनी माँ की गोद में ही प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी प्रकार के सुख की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए हम 4 नंबर भाव से विचार करेंगे। जातक जीवन में गाड़ी खरीदता है, मकान खरीदता है, प्रॉपर्टी बनाता है, तो इन सब बातों के विचार के लिए हम चतुर्थ भाव से विचार करेंगे। पंचम भाव, पंचम भाव हमारी शिक्षा का भाव है, हमारी संतान का भाव है, हमारे पूर्वार्जित कर्म है। 5वें घर से हम शिक्षा की बात, संतान की बात, अपने पूर्वार्जित कर्मों की बात, इस तरह से अनेक बातों पर विचार कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक 2-2 उदाहरण दे रहा हूँ, जबकि एक एक घर या एक एक भाव से हम अनेकों बातों का विचार करते हैं। अगर तो आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं तो पहले भाव में अगर आप तन और शरीर लिखेंगे तो उसके आगे काफ़ी सारी जगह छोड़ के रखिएगा, क्योंकि मैं हर बार आपको 5-5, 10-10 बातें बताता रहूँगा जो हम एक एक घर से विचार करेंगे। तो धीरे धीरे हम बेबी स्टेप की तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो छठे भाव से हम रोग, ऋण, विवाद, शत्रु, बच्चों का कंपटीशन,
बच्चे कंपटीशन फाइल करेंगे तो कैसा करेंगे, इन सब बातों के विचार के लिए हम छठे भाव से विचार करते हैं, जिसे हम रिपु भाव भी कहते हैं। किसी भी तरह का हम लोन लेंगे, कोई हमारी कोर्ट कचहरी विवाद चल रहा होगा, हमारा मामा पक्ष कैसा होगा, इन सब बातों के लिए हम 6 नंबर घर से विचार करते हैं। 7वां हाउस हमारा पार्टनर हाउस होता है। 7वें घर से हम अपने पार्टनर की बात करते हैं। अगर ये पति की कुंडली है तो सामने वाला हाउस हमारा पति हो जाएगा, और पति की बात कर रहे हैं तो सामने वाला हाउस हमारा पत्नी हो जाएगा। यहाँ से हम साझेदारी की बात भी करते हैं, लंबी यात्राओं की बात भी करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के रंग रूप आकृति की बात भी करते हैं। तो आप जान रहे हैं कि एक एक घर से हम अनेकों बातों पर विचार करेंगे, मगर इसे अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और समझते चलते हैं। 8वां भाव जिसे हम अष्टम भाव कहते हैं। अष्टम भाव जिससे हम अपनी आयु का विचार करते हैं, जिससे हम अपनी मृत्यु को देखते हैं। जब हम अपना आयु या मृत्यु का नाम लेते हैं तो लोग इस भाव को गलत बोलना शुरू कर देते हैं, इससे डरने लग जाते हैं। जबकि अष्टम भाव बहुत अच्छा स्थान होता है, जिसकी जानकारी मैं आगे आपके साथ साझा करूंगा। पहले मैं आपको पिछले पाठों में, अगर आपने मेरे पाठ देखे होंगे तो मैं आपको बता चुका हूं कि 6, 8, 12 हमारे अशुभ स्थान होते हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि छठे भाव को आप अशुभ स्थान कहें तो बेहतर है, और 8 नंबर और 12 नंबर घर को अगर आप दुख स्थान कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बात मैं आपको पीछे पाठ में जानकारी दे चुका हूँ, फिर भी आपका रिवीजन होता रहे, थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूँ ताकि आपको पिछला भी याद आता रहे। किताबों में या शास्त्रों में आपको ये अशुभ स्थान ही लिखा देखने को मिलेगा। ये मेरी अपनी भावना है कि मैं इसे अशुभ स्थान और इन 2 भावों को दुख स्थान मानता हूँ। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा विचार करें। अब 9 नंबर भाव से हम धर्म की बात करते हैं, हम अपने भाग्य की बात करते हैं। हमारे पिता का भी घर 9 नंबर घर ही होता है, हमारी धार्मिक यात्राओं का घर, हमारी लंबी यात्रा का घर भी 9th हाउस ही होता है। ये हमारा भाग्य है, तो इससे हम अपने भाग्य या फिर धर्म की बात करते हैं। अब दशम भाव, जिसे मैं कुंडली का बड़ा अच्छा भाव कहता हूं, क्योंकि दशम भाव से हम कर्म की बात करते हैं। जीवन में हम किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म करेंगे तो उसके लिए हम 10th हाउस को देखेंगे। हम सरकारी नौकरी करेंगे या प्राइवेट जॉब करेंगे, हम बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे, इससे संबंधित किसी भी बात का अगर हमें विचार करना होगा तो हम दशम भाव से विचार करेंगे। कुंडली का 11वां भाव लाभ भाव। कुंडली के 11वें भाव से हम लाभ की बात करते हैं। जीवन में हम कोई भी काम करेंगे, कर्म करेंगे, पैसा कमाएंगे या इज्जत कमाएंगे या गुडविल बनाएंगे, किसी भी तरह का कोई भी लाभ अगर हम अर्जित करेंगे तो उसे हम 11 नंबर भाव से देखते हैं। कुंडली का अंतिम भाव 12वां भाव, जिसे मैंने आपको कहा इसे हम दुख स्थान भी कहते हैं। तो किसी भी प्रकार की हानि, किसी भी प्रकार का व्यय अगर हमें देखना होगा तो हम द्वादश स्थान या फिर 12वें स्थान से देखते हैं। आज मैंने आपको 12 के 12 भावों की छोटी छोटी जानकारी दी है। आगे चल के मैं एक एक भाव में आपको 50-50, 100-100 पॉइंट लिखवा दूंगा, जिससे कि हमको किस किस घर से किस किस भाव का विचार करना है। अगर आपने इस चीज़ों को अपने दिमाग में रखा तो आपको प्रिडिक्शन करने में बहुत सहायता मिलेगी। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भैया मेरी शादी कब होगी, तो आपको किस घर को देखना है। कोई कहेगा मेरी संतान कब होगी, तो आपको किस घर को देखना है। कोई कहेगा मैं माता पिता की सेवा करूँगा या नहीं करूँगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी या मिलने वाली है,
मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं इंडिया के बाहर कब जाऊंगा, मेरा लड़का हो चुका है, मेरी लड़की कब होगी। इस तरह के अनगिनत सवालों के लिए हम इन भावों से विचार करते हैं। तो हम एक एक भाव से कई चीज़ों को मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। आज मैंने कुंडली के 12 भावों से थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा की है। पिछले पाठों में मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि 1, 5, 9 हमारा त्रिकोण होता है, 1, 4, 7, 10 हमारा केंद्र होता है, दूसरा स्थान और 7वां स्थान हमारा मारक हाउस होता है, 8वां स्थान हमारा मृत्यु का स्थान होता है, अष्टम से अष्टम, अष्टम से द्वादश स्थान को हम मारक हाउस कहते हैं। ये हमारा 8वां स्थान, 8वें का 8वां स्थान इस स्थान को कहा जाता है। आप गिनती करके भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपनी फिंगर रख ले रहा हूँ तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 8वें के 8वें स्थान से हम मृत्यु के कारण को जानते हैं और अपनी मृत्यु का प्रकार जानते हैं। मैंने आपको याद है कि मुझे आपको अष्टम टू अष्टम और अष्टम टू द्वादश मारक स्थान की जानकारी देनी है। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको पूरी जानकारी साझा करूंगा। अभी हम भावों से किन किन बातों का विचार करते हैं इसकी जानकारी हमें जरूरी थी, इसलिए आज मैंने आपके साथ इसको साझा किया है। आज आपके सामने मैंने 9 ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। एक तरफ मैंने 4 ग्रह, एक तरफ मैंने 4 ग्रह लिखे हैं और बीच में मैंने बुध देव जी को विराजमान किया हुआ है। हमारे ये 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु आपस में मित्र होते हैं। एक तरह का आप इसको ए ग्रुप या बी ग्रुप मान सकते हैं। इसे आप पक्ष या विपक्ष मान सकते हैं। ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं और ये 4 ग्रह हमेशा आपस में मित्र हैं। बुध देव हमारे एक ऐसे ग्रह हैं जिनका किसी के साथ भी शत्रुता नहीं है। इनका सभी ग्रहों के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा है। मगर बुध देव चंद्रदेव जी को अपना शत्रु मानते हैं, जबकि आप और हम सभी जानते हैं कि चंद्रदेव बुध देव जी के पिता हैं। तो चंद्रदेव बुध देव जी को अपना पुत्र मानते हैं और उनका कभी बुरा नहीं करते, उनका कभी अहित नहीं सोचते। मगर बुध देव चंद्रदेव जी को अपना शत्रु मानते हैं। ये एक पुरानी कथा है जो आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बाकी आप सब जानते भी होंगे कि बुध देव चंद्रदेव जी की नाजायज संतान है, जिसकी जानकारी बुध देव जी को है, जिस वजह से वह चंद्रदेव जी को अपना पिता नहीं मानते हैं। अब बुध देव जी चंद्रदेव जी को अपना शत्रु मानते हैं और ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं। चंद्रदेव और मंगल देव जी की आपस में अच्छी मित्रता है और बुध देव जी इस वजह से मंगल देव जी को भी अपना शत्रु ही मानते हैं। तो इसलिए बुध देव जी इन 2 ग्रहों को अपना शत्रु मानते हैं। अब हमारे चंद्रदेव जो कुंडली में किसी से भी इनकी शत्रुता नहीं है। चंद्रमा हमारे सौम्य है, सम है, शीतल है। चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा चलता हुआ पैसा है, चंद्रमा हमारा जल है। जितनी भी हमारी वनस्पति है उनका पालन पोषण चंद्रमा द्वारा ही होता है। तो चंद्रदेव जी की किसी से भी शत्रुता नहीं है, मगर चंद्रदेव जी 2 ग्रह राहु और केतु जी को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि आप और हम सभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को अच्छी तरह से जानते हैं। ये 2 छाया ग्रह हैं जो सूर्य देव जी और चंद्र देव जी को ग्रहण लगा देते हैं, जिस कारण ये उन्हें अपना मित्र नहीं मानते हैं। तो चंद्रदेव
राहु जी को और केतु जी को अपना मित्र नहीं मानते हैं। वैसे तो आज मैं आपसे और भी जानकारी साझा करना चाहता हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए अभी इतना ही रखता हूँ। इसी पाठ को हम आगे और पढ़ेंगे और आपको अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूँगा, मगर अगर मैं और जानकारी अभी साझा करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी को हम अगले पाठ में थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, आपको समझने में सुविधा हो। इसलिए पाठ नंबर 11 में फिर मिलते हैं। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी को हरि ओम।